वो ये है कि टाइप्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, ये हमारे एग्जाम में भी आया हुआ है। तो टाइप्स, 4 टाइप्स के क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। सबसे पहला होता है सेंटर, सैडल, स्पाइरल और फोकल और नोड। ठीक है, डायरेक्ट आया हुआ है क्वेश्चन कि राइट डाउन द टाइप्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, व्हाट इज वो ऑटोनोमस सिस्टम, फिर उसके बाद आया हुआ है टाइप्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ऐसे कुछ था। तो पर ये आया हुआ है मतलब 8 मार्क्स में। अब देखो, सेंटर, सबसे पहले जो क्रिटिकल पॉइंट का सबसे पहला टाइप है वो है सेंटर, और सेंटर को ही हम रोटेशनल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब जितने भी हम क्रिटिकल पॉइंट की बात करेंगे तो वो हम क्या लेके चलेंगे, आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट है। अब मैंने बताया था कि मतलब कभी भी हम कोई भी उसका नेबरहुड या सर्कल ड्रॉ करें तो उसमें क्या होना चाहिए, सिर्फ वही एक मतलब पॉइंट मिलना चाहिए जो उसकी पी ऑफ एक्स वाई और क्यू एक्स वाई को क्या बनाए, जीरो बनाए, और कोई भी उसके नेबरहुड में नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब सारे को हम क्या लेके चलेंगे, जितने भी हम चारों डिस्कस करेंगे उसमें आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट। द आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट 0 0 of autonomous system is called center if there exists a neighborhood 0 0 which contain countably infinite number of closed path, each contains 0 0 as its interior। अब देखो कि उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे हमारे पास क्या है कि सेंटर तब बोलेंगे जब हमारे पास क्या है, काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या मिल जाए, हमें क्लोज्ड पाथ मिल जाए। ठीक है, क्लोज्ड पाथ मिल जाए और हर एक का जो मतलब इंटीरियर पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, 0 0। अब देखो C1 का लिया मैंने तब भी 0 0, अब C2 का लिया तब भी 0 0, C3 का तो इंटीरियर क्या बन रहा है, 0 0। ठीक है, अब देखो आगे क्या कहा है कि each of contain as its interior and such that the diameter of the path approaches zero as n tends to infinity। जैसे ही हम n को इन्फिनिटी की तरफ टेंड करें तो जो उसका डायामीटर है वो क्या होना चाहिए, वो जीरो को अप्रोच करना चाहिए। अब देखो ये C1 है, ये C2, ये C3, अब जैसे जैसे मैं बढ़ाती जाऊंगी n, यहाँ पे n नंबर ऑफ कर लेंगे तो C इन्फिनिटी पे तो क्या होगा, वो बिल्कुल छोटा सा सर्कल नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब देखो C1 पे कितना बड़ा है, C2 पे उससे छोटा हो गया, C3 पे उससे भी छोटा, और जब हम C इन्फिनिटी को टेंड करेंगे तो वो बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा। तो इसका मतलब जो डायामीटर है वो क्या हो जाएगा, एक तरह से वो जीरो को ही तो अप्रोच करेगा। यही होता है अगर ये सब कंडीशन हो जाए, सबसे पहले कि हमें इनफाइनाइट क्लोज्ड पाथ मिल जाए और क्लोज्ड पाथ वो उसके इंटीरियर क्या होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए, और अगर हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी करें तो जो डायामीटर है वो किसको अप्रोच कर जाए, जीरो को अप्रोच कर जाए, तो वो क्या बनेगा, सेंटर बनेगा। ठीक है, बट 0 0 इज नॉट अप्रोचेज बाय एनी पाथ आइदर t टेंड्स टू इन्फिनिटी, बट 0 0 कोई भी एक पाथ नहीं फॉलो करेगा, चाहे t इन्फिनिटी हो जाए या माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, बस मेन तो यहाँ तक था जो मैंने आपको समझा दिया है। अब देखो dx बाई डी टी को मान लो मैंने y ले लिया। ठीक है, dy बाई डी टी को क्या ले लिया, माइनस ऑफ x। अगर हम स्लोप निकालते हैं तो क्या होता है, dy बाई डी एक्स, मतलब इसको इससे क्या कर देते हैं, डिवाइड, तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स बाई वाई। ठीक है, अब देखो इसके सेंटर, ये भी जीरो, ये भी जीरो। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है सैडल पॉइंट, कि सैडल पॉइंट किसको बोलते हैं। अब इसमें भी क्या है, आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट 0 0 ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड सैडल पॉइंट इफ देयर इज अ नेबरहुड 0 0 सेटिस्फाई द फ्लोइंग कंडीशन, कि अगर वो क्या करे, सेटिस्फाई करे इन सारी कंडीशंस को, तब क्या बोलेंगे उसको, सैडल पॉइंट। पहली कंडीशन क्या है, देयर एग्जिस्ट टू पाथ approaches or enter the critical point 0 0 form the opposite direction as t tends to plus infinity, and there also another two path which approaches enter the critical point from different opposite direction as t tends to minus infinity। कि देखो कि हमें पास दो एक ऐसे पाथ मिलेंगे। ठीक है, जब हम t टेंड्स टू इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे तो हमारे पास दो पाथ मिलेंगे जो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ऐसे ही जब t को हम माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेंगे तब भी हमें क्या मिलेंगे, दो पाथ मिलेंगे और दोनों के दो क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, इसको मैं डायग्राम से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। इन ईच फोर डोमेन बिटवीन एनी टू फोर पाथ इज अबव देयर आर इन्फिनाइटली मैनी पाथ विच आर क्लोज टू द गिवन क्रिटिकल पॉइंट, कि जो हमारे पास चार पाथ बनेंगे, ठीक है, चार डोमेन्स बनेंगे
पाथ के अक्रॉस, तो फिर उनके अंदर भी क्या होंगे, बहुत सारे इन्फाइनाइटली मैनी पाथ्स होंगे जो क्या होंगे, क्लोज्ड होंगे। अब देखो कैसे, इसको डायग्राम से बताती हूँ मैं आपको, एक मिनट। ये देखो, ये देखो, ये जो ये वाली चीज है, यहाँ से लेके ये चीज, ठीक है, और एक ये चीज, ये और ये, ऐसे है। देखो कि मान लो कि जब हमारे पास मान लो कि t क्या कर रहा है, टेंड्स कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को, ठीक है, t टेंड्स कर रहा है, चलो प्लस को और एक माइनस को, जब प्लस को करेगा तो हमारे पास क्या कहा था उन्होंने, दो पाथ बनेंगे, मान लो ये दो पाथ बन गए हमारे पास, ठीक है। और एक बार क्या करेगा, t माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो हमारे पास ये दो पाथ बन जाएंगे, ठीक है, दो पाथ बन गए। अब उन्होंने कहा था कि क्या बनेंगे, चार डोमेन बन रहे हैं। अब देखो, एक ये, दो, तीन और चार, ये चारों डोमेन बन रहे हैं। अब चारों डोमेन में क्या बनेंगे, इनफाइनाइटली मैनी पाथ्स, ठीक है, तो वो क्या होंगे, क्लोज होंगे टू द क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के लोग क्लोज होंगे। अब देखो ये चार पॉइंट बन रहे हैं, तो ये क्या बनाए हुए इन्होंने, इनफाइनाइटली मैनी पाथ, ये वाले, इसके अंदर काफी सारे पाथ्स बनाए हुए हैं ऐसे, ये वाली, ठीक है, समझ आ गई।